वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज ब्लॉग थर्ड ऑफ 5 days लेफ्ट फॉर सीएमए इंटर एग्जाम। तो सबसे पहले ये जो है वो हमारी मॉर्निंग की शिफ्ट है। तो सबसे पहले हमने इसमें लॉ पढ़ा। लॉ के जो है ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, आप लोगों को पता ही होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इसमें जो है वो मेन पॉइंट्स जो है उसको हमने कवर किया। टॉपिक्स भी लाइक नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट एंड अ कॉन्ट्रैक्ट विथ अ माइनर, कोसी कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल। तो ये सब टॉपिक जो है ये थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो ये सब सबसे पहले हमने सुबह की शिफ्ट में ये सब कंप्लीट कर लिया अपना। मैं टॉपिक को याद करने के साथ साथ उस टॉपिक को अपने नोटबुक में लिख भी लेता हूँ। ऐसे जो होता है वो मेरा रिटन प्रैक्टिस भी हो जाता है। इन केस अगर वो क्वेश्चन आए एग्जाम में तो मैं जल्द से जल्द उस क्वेश्चन का आंसर लिख दूँ। इससे क्या होता है कि मेरा टाइम इफेक्टिवली बच जाता है, और ताकि मैं दूसरे क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम दे सकूँ। अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम लोग को भी ये पता चले कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो कमेंट करना, मैं बता दूंगा। पढ़ के जाने चाहिए, आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है मेरे अकॉर्डिंगली। और लास्ट टाइम जब मैं अपनी स्ट्रेटेजी के अनुसार गया था तो उसमें मैंने भी अच्छा स्कोर किया था। अगर स्कोर जानना हो तो ये भी पूछ लेना, तो मैं बता देता हूँ। मेरा जो पिछला अटेम्प्ट में था वो मेरा आया था 57 लॉ में। ठीक है, तो इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर कुछ भी पूछना होगा लॉ के अकॉर्डिंग तो मेरे से तुम लोग पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में जवाब दे दूंगा। और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं टेलीग्राम पे एक ग्रुप बना दूं तो ग्रुप भी बना दूंगा, अगर तुम लोग कमेंट करोगे तो, और लाइक। और अगर तुम्हें मेरी वीडियोस पसंद आती है तो सब्सक्राइब कर देना यार, मेरे चैनल्स को लाइक कर देना। और कुछ भी क्वेरी क्वेश्चंस हो तो कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई दे दूंगा। मैं तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिप्लाई करने का कोशिश करता हूँ, ताकि तुम लोग का कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज छूट ना जाए मेरे से। और हाँ, एक और बात, लॉ में जो है इस बार मेरे को प्रोबेबली लग रहा है कि ग्रेजुएटी से और ईएसआई से, अगर किसी ने फैक्ट्री लॉ पढ़ा होगा या इंडस्ट्री लॉ तो उसे पता होगा कि ईएसआई क्या होता है। मॉर्निंग शिफ्ट कंप्लीट करने के बाद अब टाइम हो जाती है हमारे ब्रेकफास्ट की, तो मैं चले जाता हूँ ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं सोचता हूँ कि क्या पढूँ, फिर मुझे मैं जो है वो अकाउंट्स ले लेता हूँ अकाउंट्स पढ़ने के लिए, क्योंकि ये जो है वो हमारा सेकंड डे में ही एग्जाम है। ऐसे जो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और जो अपना कॉस्टिंग है उसका रिवीजन मैंने मोस्ट ऑफ द कर ही लिया है। मतलब जो भी बिगिनर्स चैप्टर है वो लोग, क्योंकि मेन जो चैप्टर है वो हम एग्जाम टाइम के दिन करेंगे। तो अकाउंट जो है यहाँ पे हमारा जो है ये पार्टनरशिप ही चल रहा है। पार्टनरशिप के क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोगों को पता है पार्टनरशिप जो है वो 14 मार्क्स के लिए आते हैं। तो पार्टनरशिप हम छोड़ नहीं सकते। अगर किसी को पार्टनरशिप हार्ड लगता है तो मैं बता दूं, पार्टनरशिप ईजी है यार। स्टेप मार्क्स तुम उठा सकते हो इसमें, अगर तुमको पता है तो। अगर तुम्हें कुछ नहीं आता है अगर पार्टनरशिप में, तो तुम स्किप कर देना ये, उसके अकॉर्डिंग। आई मीन, पार्टनरशिप को छोड़ के तुम जो है वो इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो, डिपार्टमेंट कर सकते हो, ब्रांच कर सकते हो, जिसमें भी तुम 40 मार्क्स इजिली स्कोर कर सकते हो। हाँ, और ए एस करके जाना है। ए एस 10, 11, 12 ये जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ए एस है। तुम लोग रिवीजन लेक्चर्स भी देख सकते हो किसी का, जैसे अविनाश अंतिदी सर हो गए, उन लोगों की क्लासेस देख सकते हो जो रैपिडली बता देंगे कि उस ए एस में करना है क्या है क्या नहीं करना है। थ्योरी याद कर लेना, क्योंकि अगर प्रोबेबली अगर तुम्हें नहीं आ रहा है, न्यूमेरिकल नहीं बन रहे, तो तुम ए एस पढ़ के गए हुए हो, अगर वो आ गया तो तुम उसके बारे में कुछ तो लिख सकोगे। ठीक है, तो ये है शॉर्ट टिप्स अकाउंट्स के लिए।
अकाउंट्स की क्लासेस ख़त्म करने के बाद अब टाइम हो जाती है लंच की, तो हम लंच करने चले जाते हैं। लंच करने के बाद हमारा जो है वो फिर से हम अपना लॉ उठाते हैं और पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। लॉ ख़त्म करने के बाद अब टाइम हो गई थी शाम की चाय की। चाय पीने मैं गया ही था, उस वक़्त थोड़ी-सी बारिश होने लगी, जैसे तुम लोग देख पा रहे होगे यहाँ पे। अगर कोई कोलकाता से है तो मुझे बता देना कमेंट में। और ये जो है अब हमारी लास्ट शिफ्ट स्टार्ट हो जाती है, इसमें हमने उठाया कंपनीज़ लॉ। कंपनी लॉ आप लोगों को पता होगा कितना बड़ा चैप्टर है वो। तो स्मार्ट स्ट्रेटजी मैं अपनाता हूँ हर बार। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, चैप्टर्स जो है उसको हाइलाइट कर लेता हूँ अपना और उसी को सिर्फ पढ़ता हूँ। बिकॉज़ क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं और मैं जो वो स्ट्रैटेजी अभी अपना के चलूँगा, क्योंकि उतना टाइम है नहीं कि मैं एक-एक चीज़ पढूँ। तो अगर तुम लोग को भी पूछना होगा कि कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है तो कमेंट करना, मैं बता दूँगा। या तुम लोग को एक अलग से वीडियोज़ चाहिए इस सारे चैप्टर से रिलेटेड, तो मैं वो भी लेके आ जाऊँगा अगर तुम लोग बोलोगे तो। लेकिन कमेंट और सब्सक्राइब कर लेना।
लास्ट सेशन कंप्लीट करने के बाद अब टाइम हो गई थी डिनर की। तो डिनर करने के बाद मैं और मेरे दोस्त चले जाते हैं मिठाई की दुकान पे कुछ मिठाई खाने के लिए, जैसे तुम लोग देख पा रहे हो यहाँ पे। तो मिठाई खाने के बाद अब हो गई हमारे बेड टाइम। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज ब्लॉग। Thank you for watching these videos. Do not forget to like, subscribe my channel, and if you have any query or question, please comment down below.